Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. मैं सच कह रहा हूँ दादी, आपके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अरे मेरा बेटा तो कनाडा में रहता है। मैं क्या करूं शिजा? मेरे जहन में एक आइडिया है, लेकिन शर्त यह है कि आपको उस पर अमल करना होगा। अगर तुम अरसल को खोना नहीं चाहती ना, तुम्हें अपने अंदर हौसला और बर्दाश्त पैदा करना ही होगा। बेटा मेरा मोबाइल देना, नबील अपनी खैरियत बता रहा होगा। दादी इस वक्त आप कोई कॉल रिसीव नहीं करेंगे जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। बेटा क्यों? ये आपके नबील की सख्त ताकीद है। अरे ये तो शहजाद की गाड़ी है, ये यहाँ क्या कर रहा था? आपा, क्या शहजाद आया था यहाँ पे? हाँ हाँ, वो अपने दोस्त के साथ आया था। और दादी से तो कोई बात नहीं की उसने? वो तो दादी को अपने साथ ले गए। तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? उन्होंने कहा था कि नबील साहब का एक्सीडेंट हो गया और दादी घबराकर उनके साथ चली गई। आपका गेम खत्म हो चुका है मिस्टर आज़ाद, और वो इनाम के 5 लाख रुपए भी मेरे होने वाले हैं। और हाँ, अब आप तैयार हो जाएं जेल की हवा खाने के लिए। बेवकूफी की बातें मत करो शहजाद, और दादी को फौरन लेके वापस आओ। वो तुम्हें वहां पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं मजीद तुम्हारे हाथों बेवकूफ नहीं बन सकता। खुदा की कसम शहजाद, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। अरे उनका बेटा खुद उनकी खुशी की खातिर मेरे पास छोड़कर गए उन्हें। मैं अब दोबारा आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं अजहर साहब। ठीक है, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन याद रखना बाद में तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। एक मिनट रुके, मैं दादी से बात करके आपको कॉल करता हूं। क्या बात है? किसका फोन था? मेरा नबील कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपका अजहर से रिश्ता क्या है? अरे मेरा बेटा जख्मी पड़ा हुआ और तुम बेतुके सवाल कर रहे हो। ओफो दादी, आपसे मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल ठीक है, हमें किसी ने गलत इत्तला दी थी। शुक्र है अल्लाह तेरा, लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा ठीक है। गौरत करे उन लोगों को जिन्होंने मेरे बेटे के लिए गलत सोचा। क्या आप सिर्फ मुझे इतना बता सकती हैं कि आज़र से आपका रिश्ता क्या है? पहले तुम मुझे आसिफ के पास छोड़ के, वो ऑफिस से आके परेशान हो रहा होगा। ये नहीं बताने वाली अपना और आज़र का रिश्ता। अरे वो पोता है मेरा, मेरे दोनों बेटे उसके हवाले करके गए मुझे। मेरे सर का दर्द ठीक हुआ तो मैंने सोचा तुम्हारी फेवरेट डिश बना दूँ। और शिजा, हम लंच के बाद शॉपिंग पे चलेंगे प्लीज। ठीक है, लेकिन मेरे इतने नाज उठाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं बिगड़ जाऊंगी। बिगड़ी हुई तो तुम पहले से हो।
हमें ये पता नहीं कौन लोग हैं जो दादी को लेकर आ रहे हैं और अब तक आए क्यों नहीं है। अम्मा को तो नबील खुद आजर के घर छोड़कर आए थे। निम्रा, ये 5 लाख के चक्कर में आजर कोई खेल तो नहीं खेल रहा? मुझे भी 100% यकीन है कि ऐसा ही है। 5 लाख के ख्वाब देख रहा है, जेल जाएगा जेल। कितने अपसेट थे मैं और तौफीक इस शादी से, लेकिन तुम तो आजर की मोहब्बत में पागल हुई भी थी, आंखों पे तुम्हारे पट्टी बंधी हुई थी, तुम्हें माँ बाप कहीं नजर नहीं आए उस वक्त। मम्मी मुझे लगता है कि मुझे नबील चाचू को फोन कर देना चाहिए। उन लोगों को फोन किए हुए तो तकरीबन 1 घंटा हो गया, वो पहुंचने वाले होंगे, लेकिन अब आ जाए तो पहले उनसे हकीकत का तो हम पता चला लें। क्या करने गई थी तुम अपने दुश्मन के कमरे में? आपको इससे क्या? बहुत बड़ी जादूगरनी है शहजाद, यहाँ ना होते हुए भी तुम्हें कैसे रुला देती है। अब तक खफा हो मुझसे? हाँ हूँ नाराज, क्योंकि आपने इसी तरह कितनी दफा मेरा दिल तोड़ा है। मुझे एहसास है हमेशा, मैं नाराजगी में अक्सर तुम्हें हर्ट कर देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नए रिश्तों की चाह में पुराने रिश्ते इसी तरह रोक दिए जाते हैं ना अरसद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिशेल, बल्कि नया रिश्ता मैं नहीं, तुम बड़ी चाह से हमारी दुनिया में लाई थी। और अब मैं पछता रही हूँ। नहीं, अब इसकी नौबत नहीं आएगी। अरे अम्मा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या भून रही हो? भून तो मैं मुर्गी रही हूँ, लेकिन काश इस मुर्गी के बजाय उस मनहूस पिंकू को भून रही हो। अरे अम्मा, ऐसे थोड़ी कहते अपनी बहू को। अरे मैं तो इससे भी ज्यादा सोच रही हूँ, बस तुम्हें बता नहीं रही। अम्मा, कुछ ऐसा वैसा करने से पहले सोचना कि मौत की सजा फांसी पर चढ़ाई जाओगी। हाय हाय कमबख्त मारे, इस चुड़ैल की खातिर माँ को फांसी पर चढ़ा रहा है तू? नहीं अम्मा, मैं तो सिर्फ डरा रहा था कि आप कोई ऐसी ऐसी बात कर दें। चुप कर जा निगोर मारे, मुझे डराने के लिए चुड़ैल का मुंह ही काफी है। अरे अम्मा, उसका इतना प्यारा सा तो मुंह है। माशाल्लाह, कितनी खिली खिली लग रही हो आज तुम। बस हमेशा ऐसे खुश रहा करो मिशेल। मम्मी, असल में से पता ही नहीं किसकी हंसी इस घर में कितनी रोशनी बिखेर जाती है। कसम से, अगर ये ऐसी हंसती रहे ना तो मैं बिजली का बिल ही ना देना पड़े। अच्छा, मैं सोच रही थी आज शिजा को जाके मिलाऊं अरसद, और अगर तुम कहो तो उसे मना के घर भी ले आऊं। नहीं, मेरा ख्याल आपको वहां नहीं जाना चाहिए मम्मी, और ना ही उसकी खुशामद करने की जरूरत है कि वो वापस आए। अरसल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे नाइंसाफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी, इसमें नाइंसाफी वाली कौन सी बात है? हमने तो उसे नहीं निकाला घर से, वो खुद अपनी मर्जी से गई है और उसको अपनी मर्जी से वापस आना चाहिए। लेकिन फिर भी। बस मम्मी, और वैसे भी कुछ दिन मिशेल के साथ सुकून से रहने को मिलेगा मुझे। चाय लाई हूं तुम्हारे लिए। अबे अच्छा ही किया तुमने जो आ गई, वरना मैं खुद सोच रही थी तुम्हारी तरफ आने का। बस क्या बताऊं शैला, उलझनों ने तो जैसे मेरा घर ही देख लिया है। आज दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था, बस इसीलिए तुम्हारे पास चली आई। शिजा को भी साथ ले आती।
वैसे राबिया, अब तुम्हें सीरियसली शिजा के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। वो लड़की मेरी सुनती ही कब है। और तुम्हें पता है, आज उसकी सास का फोन आया था मेरे पास। क्या कह रही थी? खफा हो रही थी, कह रही थी उसे फौरन वापस भेज दो वरना उसका घर उजड़ जाएगा। अरे ये खूब रही, उनको मालूम नहीं है कि शिजा उनके घर पे कितनी अजियत भरी जिंदगी गुजार रही है। ठीक कह रही हो तुम शैला, इससे तो बेहतर है कि वो सुकून से मेरे पास ही रहे। शैला, तुम जानती हो अरसल उसका शौहर होकर भी छुप छुप कर शिजा से मिलने के लिए मेरे घर आता है। ये क्या कह रही हो? अरसल, तो इसका मतलब है कि तुम शिजा को लेने नहीं जाओगे? मम्मी, मैंने ये कब कहा? बस मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से वापस आए। आप क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही है? मैं फिक्रमंद इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैंने चंद ही दिन पहले राबिया जी को उनकी बेटी की खुशियों की जमानत दी थी। और तुमने भी शायद कुछ ऐसा ही वादा किया था ना मिशन? जी आंटी, लेकिन वो वादा अब शिजा की खुदगर्जी की नजर हो गया। खुदा की कसम, मैं इसीलिए शादी की मुखालफत में थी। लेकिन उस वक्त तो तुम्हारी आंखों पर शिजा की मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था। अब वो पर्दा हट गया है आंटी। मैंने जिंदगी में किसी मजलूम की बदुआ नहीं ली, क्योंकि टूटे हुए दिलों की आह सीधी अर्श पे जाती है। लेकिन मम्मी, तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें शिजा की बदुआओं के साए में जीता हुआ नहीं देख सकती अरसद। मेरा दिल हर वक्त होलता रहेगा। तुम्हें इन दोनों लड़कियों को इंसाफ से लेकर चलना होगा। अरसल ने शिजा से निकाह किया है, वो भी मिशेल की जिद और ख्वाहिश की खातिर। फिर ये सब ड्रामा क्यों? शैला, इसमें अरसल का भी ज्यादा कसूर नहीं है। ये लड़की तो पता नहीं क्यों कुर्बानी की अजीम देवी बनी बैठी है। ठीक कह रही हो तुम शैला, अगर वो चाहे तो अरसल आज मिशेल को तलाक दे सकता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से इन दोनों की जिंदगी डिस्टर्ब हो। एक तरह से एहसान फरामोशी का ठप्पा नहीं लगवाना चाहती अपने सर पे। आफ्टर ऑल मिशेल ने रेहान जैसे शख्स से बचाने के लिए तो उसे अपनी सौकन बनाया। तो क्या मेरी बेटी अब सारी जिंदगी इस एहसान का बदला चुकाती रहेगी? अगले महीने एनी की शादी है। तुमने शिजा को हर फंक्शन में लेकर आना है और मुझे यकीन है कि ये शादी शिजा की जिंदगी में बहार लाने का सबब बनेगी, इंशाल्लाह। बलोच भाई, अंदर जाकर बता दीजिए कि अरसल आए। सर जी घर पे कोई नहीं है। घर पर कोई नहीं? कहाँ गए सब? कहीं बाहर गए हैं। और शिजा बाजी वो भी गई हैं? शायद वो भी बाहर गई। मतलब कंफर्म नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हेलो अरसल, कहाँ हैं आप? मैं ज़रा ऑफिस के काम से आया हूँ। क्यों, सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है, मुझे बस ये पूछना था, आपको अपना वादा याद है ना मुझे शॉपिंग पे ले जाने का? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मैं टाइम पर आ जाऊँगा। चलें ठीक है, मैं रेडी रहूँगी फिर।
अरसल आपको कितनी दफा मना किया था कि इतनी जल्दी जल्दी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप फिर आ गए। जब कुदरत खुद ही मुझे मौका फराहम कर देती है तो फिर मैं क्या करूं? असल में मुझे तुमसे दो बहुत ज़रूरी बातें करनी है। अरसल प्लीज, आपको जो कहना है जल्दी कह दें। अगर अम्मी आ गई तो वो आपको देख के बहुत अपसेट हो जाएंगी। तुम मेरी बीवी हो शिजा, मैं डंके की चोट पर तुमसे मिलूंगा, किसी को एतराज करने का हक नहीं है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं। मैंने आपको कितना समझाया था कि यही तो बताना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मेरा तुमसे नफरत का इजहार मिशेल के चेहरे पर खुशी बनकर बिखर गया। काफी पुरसुकून है वो। चलें, ये मरला तो तय हुआ। लेकिन अभी मैंने तुम्हें दूसरे कड़े मसले के बारे में बताया ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। वो क्या? तुम्हारी बातों और आंटी के रवैये से बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना शिजा कि अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं मिशेल को ऐसा तोड़ूंगा कि वो ना जी सकेगी और ना मर सकेगी। हाजिर और शिजा की शादी हो जाती, शिजा कितनी खुश रहती। कौन हाजिर?